एलोपेशिया हेयर की एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके बाल की रूट डैमेज हो जाती है। आपके बाल की जो रूट होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल गुच्छों के रूप में झड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एलोपेशिया। जब लोगों को एलोपेशिया होता है वो तरह तरह के अपने हेयर के ऊपर लेप लगाते हैं, तरह तरह के केमिकल वाली चीजें अप्लाई करते हैं, मिनोक्सिडाइल का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो डरना शुरू हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसका कोई भी तरह का सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी तरह का अनुभूति योग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के अंदर इसका सचोट इलाज है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपको या फिर आपके फैमिली या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी एलोपेशिया है, तो उनको या फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, जैसे आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। एलोपेशिया की ट्रीटमेंट के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ओनली 2 औषधियों की। आपको चाहिए 2 गार्लिक की कलियाँ, और साथ में आपको 2 चाहिए जमाल गोटे की सीड, जमाल गोटे के बीज। जमाल गोटे को आप तोड़ोगे तो बीच में से व्हाइट कलर की गिरिया निकलेगी। ऊपर का जो शेल होगा उसको आप निकाल दो। यहाँ पे हमें ओनली यूज़ करना है उसकी गिरियों का। जो कलियाँ होगी और जो जमाल गोटी की गिरिया थी, उनको आपस में कूटना शुरू करो। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो आप औषधियों को कूटोगे, वो जो बर्तन रहेगा वो लकड़ी का या फिर पत्थर का होना चाहिए। वो कोई भी तरह के मेटल का नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये प्रयोग मददरूप होगा। दोनों औषधियों को आप अच्छी तरह से कूटना और पीसना स्टार्ट करो। कूटने के लिए आपको इसके अंदर कोई भी तरह का पानी या फिर लिक्विड ऐड नहीं करना है, और आपको इसको हाथ से कूटना होगा। मिक्सी का यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जब आपको ऐसा लगे कि लहसुन की कलियां थी और जो जमाल गोटी की गिरिया थी वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी और एक चटनी के फॉर्म में आ चुके, तो फिर उसको खरल से बाहर निकाल दो। उसको अच्छे से क्वीज करो तो उसका जूस इजीली निकल आएगा, और उस जूस को आपको अप्लाई करना है आपके एलोपेशिया वाले एरिया पे। एक बात का आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जो भी एरिया में आपको एलोपेशिया है, जहाँ पे आपका इफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे जूस का आपको अप्लाई करना है। आप छोटा सा कॉटन का टुकड़ा ले लो, जूस के अंदर उसको डीप करो, और जहाँ पे भी आपको एलोपेशिया है, तो वहाँ पे जस्ट कॉटन को इस तरह से टच करके उस जूस को अप्लाई करो। हल्का हल्का जूस को अप्लाई करने के बाद इसको आपको एटलीस्ट आधे घंटे से लेके पौने घंटे तक ऐसे ही रख देना है। आप जैसे ही जूस को अप्लाई करोगे तो जो भी आपका इफेक्टेड एरिया था, इन्फेक्शन वाला एरिया था, वहाँ आपको हल्का हल्का बर्न होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे हल्की हल्की इचिंग होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर आपको बिल्कुल भी वहाँ पे इचिंग खुजाना नहीं है। अगर आप वहाँ पे अपने हाथों से खुजाओगे तो वहाँ पे घाव हो सकता है और आपको तकलीफ होगी। और इस जूस को लगाने के बाद आप फैन के नीचे बैठ जाओ, आपको धूप में भी बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप इस जूस को लगा के धूप में जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा जलन होगी। अगर आप फैन के नीचे बैठोगे तो जलन थी वो धीरे धीरे कम होगी, आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। आधे घंटे 45 मिनट के बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दो। जब उसको अच्छी तरह से वॉश कर दो तो अपने सर को, अपने इन्फेक्टेड एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लो, पोंछ लो, सुखा लो। और इसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा शक्त धूत घृता या फिर मक्खन। इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद को वहां पे हल्की हल्की जलन महसूस होगी। तब शतधूत घृत या फिर मक्खन अप्लाई करोगे तो वो जलन थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। और ये जो प्रयोग है उसको ज्यादा से ज्यादा आपको वीक में 2 बार करना है, और कम से कम 1 बार। और इस प्रयोग को आपको लगातार तब तक करते रहना है जब तक आपके जो बाल थे वो धीरे धीरे नए उगना शुरू नहीं हो जाते। ये हो गई बाहर की एप्लीकेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि एलोपेशिया को खत्म करने के लिए आपको खाने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंटेक करना पड़ेगा भृंगरादि आसव, जिसको बनाया जाता है भृंगराज के अंदर से, जिसके अंदर और कई सारी औषधियां डाल के उसको फर्मेट किया जाता है, और फर्मेट करने के बाद उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा बन जाती है। इसके अंदर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जाके बहुत ही जल्दी इफेक्ट दिखाता है, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी आपको मिलता है। तो फिर ये जो औषधि है, जो भृंगराज आसव है, उसको आपको कंटिन्यू 3 महीना लेना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड रात को डिनर के आधे घंटे के बाद 10 ml आप भृंगराज आसव ले लो, और उसके अंदर आप ऐड करोगे 10 ml पानी। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको इनटेक करो। इसको लेने के बाद एटलीस्ट आप 1 घंटे तक कोई भी चीज को इनटेक ना करें। और एक चीज कि इसको खाना खाने के एटलीस्ट आधे 1 घंटे बाद ही इनटेक करना है। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों की। जमाल गोटा को आयुर्वेद में पॉइजन माना जाता है, तो इसका आप सावधानी से प्रयोग करें। जमाल गोटे का आपको पता ही होगा, आप अगर गलती से भी उसको मुंह में रखते हो तो आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो दस्त होगा रुकेगा नहीं। तो जब भी आप इस सीड को लेके आओ तो बच्चों से दूर रखें, बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। और जब भी आप जमाल गोटी की गिरी को अच्छे से कूटो, पीसो, तो जो भी आप बर्तन का यूज करो उसको अच्छे से पानी से वॉश करो। अगर उस खराल के अंदर, उस बर्तन के अंदर जरा सा भी जमाल गोटे के अवशेष बचे होंगे, और आप नेक्स्ट टाइम कोई और औषधि को पीसोगे, कोई चीज़ों को पीसोगे और वो औषधि आप इनटेक करोगे, तो आपको दस्त लग सकती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो मेक श्योर कि जिस बर्तन के अंदर इस औषधि को कूटो उसको अच्छी तरह से वॉश करें और उसको साफ कर ले और इसके बाद ही कोई और औषधि के लिए उसको यूज करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।